Assalamu alaikum, dear students. Since we have already finished with the root morphology, so in this lecture we are going to discuss the morphology of stem. And my dear students, it is very easy to discuss the morphology of stem. As far as this lecture is concerned, starting today's lecture, that is morphology of stem. सबसे पहली बात बेटा, स्टम होता क्या है? ठीक है, स्टम क्या होता है? Stem is usually the aerial portion of plant. Stem is usually the aerial portion of the plant. Usually क्यों मैंने कहा? Because there are some stems which are underground. मैं आपको examples बता देता हूँ. It is usually the aerial portion of the plant which develop from plumule. It is usually the aerial portion of the plant which usually develops from plumule. और आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से डिस्कस करना पड़ेगा कि प्लम्यूल क्या है. प्लम्यूल आपको पता है, एम्ब्रियो का वो पार्ट जिससे शूट अराइज होता है. रेडिकल वो पार्ट था जिससे रूट अराइज होता है. फिर भी अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मिस हो गया था, एम्ब्रियो है, इस एंड पे रेडिकल है और इस एंड पे बेटा प्लम्यूल है. ठीक है, ये तो बात आ गई बेटा स्टम के बारे में. Not all stems are present above the ground. There are some stems which are underground. There are some stems which are underground. और अंडरग्राउंड स्टम की अगर बात करेंगे, आपने जिंजर तो सुना होगा, ठीक है, पोटैटो तो देखा ही होगा, ये भी देखा होगा, ऑनियन तो देखा होगा. These are all actually stems. These are those stems which store food. लेकिन ये वो वाले स्टम है बेटा जो क्या है, अंडरग्राउंड. ठीक है, उसके बाद बेटा बात करेंगे स्टम के रिलेटेड. दिस स्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द रूट एंड द स्टम. हम क्यों बोलते हैं रूट इज यूजुअली द अंडरग्राउंड पोर्शन? दैट मींस there are some roots which are present above the level of soil, like respiratory roots. In the same way, stem is usually the aerial portion of the plant, above ground portion of the plant. क्यों? Because there are some stems which are underground, like this. ये जो stem होता है, this stem is positively phototropic. This stem is positively phototropic and negatively geotropic. In contrast to the characteristics of root, बराबर उसके opposite है. This stem is usually the phototropic and it is negatively geotropic. ठीक है, उसके बाद बेटा इस स्टम की बात करेंगे. इस स्टम के ऊपर क्या होता है बेटा? इस स्टम के टिप पे प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम. जैसे रूट के टिप पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टम, इन द सेम वे शूट एपिकल मेरिस्टम पे होता, शूट के टिप पे होता है शूट एपिकल मेरिस्टम. बट दिस शूट एपिकल इज ऑल्सो टर्मिनल. वहां तो सब टर्मिनल था, यहाँ शूट एपिकल मेरिस्टम इज टर्मिनल इन पोजिशन बिकॉज देयर इज नो शूट कैप. because there is no shoot cap in the stem. शूट के ऊपर कोई शूट कैप प्रेजेंट नहीं होता है. क्या कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो शूट एपिकल को प्रोटेक्ट करता है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट होता है. द शूट एपिकल मेरिस्टम is protected by, this shoot apical meristem is protected by immature leaves. These immature leaves are called as leaf primordia. This shoot apical meristem, very important point, this shoot apical meristem is protected by immature leaf. These immature leaves are called leaf primordia. For example, this is shoot apical meristem. Two arc-like structures which completely or partially surround the shoot apical meristem. These are called as LP. LP stands for leaf primordia. ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर रूट कैप, शूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर लीफ प्राइमोरिया. तो बात करते हैं बेटा स्टम की. द डायग्नोस्टिक फीचर एक है जो रूट को स्टम के साथ डिफरेंशिएट करता है. अगर आपके पास एक अंडरग्राउंड स्टम है और आपके पास एक अंडरग्राउंड रूट है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्टम एंड रूट इज दैट दिस स्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. This stem is differentiated into nodes and internodes.
नोड आपको पता है वो वाला पॉइंट जहां से लीफ अराइज होता है. डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इट इज कॉल्ड इंटरनोड. बट द प्रॉब्लम इज दैट नोड्स एंड इंटरनोड्स जो है दे आर नॉट ऑलवेज डिस्टिंक्ट. आई रिपीट, क्योंकि आगे हम बात करेंगे बेटा कुछ ऐसे सिस्टम आएंगे जिन सिस्टम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स बहुत क्लोज है, कंजेस्टेड है, सो दे आर लेस डिस्टिंक्ट इन सम केसेस. लेकिन नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना एक सिस्टम में डायग्नोस्टिक फीचर है. प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ सिस्टम. उसके बाद देयर इज एन अनदर कैरेक्टर ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज बड. एक बड का होना सिस्टम के ऊपर दैट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर. बिसाइड्स बड्स आर प्रेजेंट इन सम रूट्स. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई है, रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, रूट्स ऑफ डेल्बर्जिया, दीज आर सम रूट्स जिनके ऊपर बड्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन मसला है बेटा बड होता क्या है. ठीक है, बड इज एक्चुअली अ कंडेंस्ड शूट. Bud is actually a condensed, immature or embryonic shoot which is protected by leaves, which is protected by immature leaves. ठीक है, बड एक कंडेंस्ड शूट है जिसको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ इमेच्योर लीव्स. जैसे बेटा शूट एपिकल मेरिस्टम, दिस शूट एपिकल मेरिस्टम को ही कहा जाता है टर्मिनल बड. The shoot apical meristem is called as terminal bud, and this terminal bud is responsible for increase in length of plant. एक plant की height अगर कोई increase करता है, that increase in the length of plant is done by the terminal bud. That terminal bud it is called as shoot apical meristem. ठीक है, तो ये कुछ important points बेटा आगे सिस्टम के बारे में. एक और बात बेटा, सिस्टम के ऊपर क्या होते हैं, दिस सिस्टम पोजेस सिस्टम हेयर्स. जैसे रूट के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, इन द सेम वे स्टम हैज सिस्टम हेयर्स. दीज सिस्टम हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स. बाद में फिर से बेटा आपको बताऊंगा. दीज सिस्टम हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स. एंड ट्राइकोम का क्या फंक्शन है, ट्राइकोम का फंक्शन है प्रिवेंट करना वाटर लॉस. It prevents water loss in green stem. जब एक स्टम ग्रीन कलर का होगा तो उसमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है बेटा कौन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ये स्टम हेयर्स. Besides there are other structure, other important characteristics of stem. जब बेटा बात सिस्टम की करते हैं रूट के रिलेटेड, मैंने एक जगह क्वेश्चन मार्क आपको रखा था. सिस्टम में जो ब्रांच होते हैं, लेटरल ब्रांच, these branches are exogenous in origin. These branches are exogenous in origin. अब आप बताओगे मेरे बच्चों कि exogenous क्या होता है. I will draw a question mark here. प्लांट एनाटॉमी में आपको बताऊंगा exogenous क्या होता है, और यहाँ exogenous का मतलब हम तब तक याद रखेंगे, it is extracellular in origin. एक्सोजीनियस का मतलब है एक्स्ट्रा स्टेलर इन ओरिजिन. बिसाइड्स दैट अगर आप देखोगे बेटा स्टम के ऊपर लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्टम के ऊपर लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड रिमेंबर ऑलवेज नॉट ऑल लीव्स आर फोटोसिंथेटिक. हाँ, कुछ ऐसे नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स भी होंगे जो स्टम में डिस्कस हो जाएंगे इसी स्टम मॉर्फोलॉजी में. नाउ स्टम के ऊपर लीव्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. Stem along with leaves, flowers, fruits, everything which is present above the ground, it is collectively called as shoot system. Stem के ऊपर जो भी है बेटा, चाहे वो लीफ है, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो जितने भी ब्रांच है इसके, collectively they are called as shoot system. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टम के रिलेटेड मैंने आपको बताई. जैसे इंपॉर्टेंट बातें रूट के रिलेटेड हमने की, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बेटा क्या सिस्टम के रिलेटेड की. ठीक है, नाउ एज फार एज दिस सिस्टम इज कंसर्न, जब बात बेटा इस सिस्टम की करते हैं, सिस्टम के ऊपर एक डायग्नोस्टिक फीचर है, सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है बड. नाउ ये जो बड दो टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन. एक होता है बेटा टर्मिनल बड जो प्लांट के टॉप पे एपेक्स पे प्रेजेंट होता है. लेकिन दूसरा एक बड होता है जिसका नाम है एक्सिलरी बड. This axillary bud is also called as lateral bud. ठीक है, एक बड होता है एपेक्स पे जिसका नाम है टर्मिनल बड, और एक बड जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड.
एक्सिलरी बड को समझाने से पहले आपको पता होनी चाहिए एक टर्म बेटा जिसका नाम है एक्सिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है बेटा, इस पॉइंट से ये लीफ अराइज होता है, इस पॉइंट को तो आपको पता है, नोड बताते हैं। ये जो ये स्ट्रक्चर है जिसको मैंने बेटा डबल मार्क किया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पीटियोल। आगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ में पढ़ेंगे। पीटियोल होता है स्टॉक ऑफ लीफ। ये पीटियोल जो है बेटा एक एंगल बनाता है सिटम के साथ, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एक्सिल, ठीक है। और जो कंडेंस्ड शूट इन द एक्सिल ऑफ लीफ प्रेजेंट होता है, इस बड को कहा जाता है मेरे बच्चों, इस बड को कहा जाता है एक्सिलरी बड। आई रिपीट, द बड विच इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, दिस बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। इन द सेम वे अगर आप नेचर ऑफ बड के हिसाब से देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बड, अभी तो हमने किया पोजिशन ऑफ बड, अभी तो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बर्ड। नेचर ऑफ बर्ड के हिसाब से बर्ड के टाइप्स है। फॉर एग्जांपल एक बर्ड जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव बर्ड। वेजिटेटिव बर्ड वो वाला बर्ड है जिससे सिर्फ लीव्स अराइज हो जाएंगे, वो वाले ब्रांच जिनके ऊपर लीव्स खाली होंगे उसको वेजिटेटिव बर्ड कहा जाता है। एक और बर्ड हो सकता है जिसको कहा जाता है फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड वो वाला बर्ड है जिस बर्ड से फ्लावर डेवलप हो जाएगा, उसको कहा जाता है फ्लोरल बर्ड। एक और बर्ड है जिसको कहा जाता है मिक्स्ड बर्ड, और मिक्स्ड बर्ड वो वाला बर्ड है जिसके ऊपर लीव्स भी आ जाएंगे, जब वो स्प्राउट हो जाएगा तो उसके ऊपर लीव्स भी प्रेजेंट होंगे और उस बर्ड के ऊपर, उस बर्ड से क्या निकलेंगे बेटा, फ्लावर्स भी निकल जाएंगे। these types of birds are called as mixed bird, ठीक है। ये तो बात आ गई बेटा टर्मिनल बर्ड के रिलेटेड। इस बर्ड के रिलेटेड क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड के रिलेटेड। Besides, there are also a type of bird. The type of bird it is called as adventitious bird. Besides, there is another category of bird. That bird is called adventitious bird. वो वाले बर्ड किनको आप बताओगे बेटा adventitious bird? Birds which are not in their normal position. Birds which are not in their normal position. वो वाले बर्ड जो नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, उस वाले बर्ड को कहा जाएगा एडवेंटिशियस बर्ड। फॉर एग्जांपल, देयर आर सम बर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। नॉर्मली लीफ के ऊपर बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, बट इन सम केसेस दो प्लांट्स ऐसे हैं, बिगोनिया, ब्रेयोफाइलम, इन प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ, तो उस वाले बर्ड को कहा जाता है एपिफिलस बर्ड। इस वाले बर्ड को कहा जाता है एपिफिलस बर्ड। The birds which are not present in the normal position, now they are present at some abnormal position. For example, एक लीफ है और इस लीफ के ऊपर बर्ड है, इस लीफ पे ऊपर बर्ड का प्रेजेंट होना, इट इज कॉल्ड एज एपिफिलस बर्ड। और एपिफिलस बर्ड जो है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज बिगोनिया। एक और प्लांट है बेटा जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। So these were some important terms which were related to the bird. अब बात करेंगे बेटा सिटम के रिलेटेड, ठीक है। As far as the सिटम is concerned, अगर आपको लिखना होगा बेटा फंक्शन ऑफ द सिटम, ठीक है। As far as the functions of सिटम is concerned, जैसे हमने रूट का फंक्शन लिखा, एंकोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इन द सेम वे मेरे बच्चों अगर आपको लिखना होगा मेन फंक्शन ऑफ द सिटम क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द सिटम है, एक सिटम के ऊपर ब्रांचिंग होती है, एक स्टम के ऊपर बेटा ब्रांचिंग होती है, और इन ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीव्स, जिन लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस करना। एट द सेम टाइम इस सिटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स। एट द सेम टाइम जब फ्लावर प्रेजेंट होगा तो उस वाले सिटम के ऊपर लेटर ऑन डेवलप हो जाएंगे बेटा फ्रूट्स। These are some important functions of the stem. एक सिटम का फंक्शन है लीव्स प्रोड्यूस करना, फ्लावर्स बनाना, फ्रूट्स बनाना, ठीक है। Besides, it also helps in the conduction. क्योंकि जो एक लीफ, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिटम है और इस सिटम के नीचे यहाँ रूट है, यहाँ लीफ है। एक लीफ ने जब फोटोसिंथेसिस किया, फोटो एसिमिलेट्स को जो लीफ प्रोड्यूस करता है उसको सिटम के जरिए ही रूट तक पहुंचाया जाता है। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट
फंक्शन है बेटा स्टम का, लेकिन इन सारे स्टम्स के बावजूद देयर आर सम एक्सेसरी फंक्शंस और अदर फंक्शंस ऑफ द स्टम। इन स्टम्स के इन फंक्शंस के बावजूद कुछ अदर फंक्शंस ऑफ द स्टम है, जैसे रूट के बाकी फंक्शंस थे। मेन फंक्शन तो एंकरेज और एब्जॉर्प्शन था, मैं आपको रिलेटिवली समझा रहा हूं, इसे आसान हो जाता है। कुछ अदर फंक्शंस ऑफ द स्टम है, लाइक देयर आर सम स्टम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन स्टोरेज ऑफ फूड। There are some stems which are involved in storage of food. There are some stems which are involved in the structural support. There are some stems which are involved in the protection. And there are some stems, last but not the least and the most important, there are some stems which are involved in the vegetative propagation. आपको शायद नहीं पता होगा मेरे बच्चों अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। सो इन दिस लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में समझाऊंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिस्टम का कैसे फंक्शन है। मेरे बच्चों आपको पता है हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स वो वाले प्लांट्स है जो सीड बनाते हैं, ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिस स्ट्रक्चर का नाम है सीड, और ये सीड एनक्लोज्ड होता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिस स्ट्रक्चर का नाम है फ्रूट। नाउ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर। अब डिस्कशन ये है बेटा, एंजियोस्पर्म प्लांट अपने आप की मल्टीप्लिकेशन, अपने आप की प्रोपगेशन सीड से करता है, लेकिन जब एक प्लांट अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को प्रोपगेट करेगा किसी एनी अदर स्ट्रक्चर से, किसी दूसरे स्ट्रक्चर से other than the seed, it is called vegetative propagation. So when a plant propagates, जब एक प्लांट propagate करेगा अपने आप को किसी स्ट्रक्चर से any other structure, when a plant propagates with any other structure other than seed, सीड से प्रोपोगेट नहीं करेगा, नया प्लांट सीड से डेवलप नहीं हो जाएगा बल्कि किसी और स्ट्रक्चर से डेवलप हो जाएगा। वो और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? वो और स्ट्रक्चर रूट हो सकता है, वो ये और स्ट्रक्चर स्टम हो सकता है, वो और स्ट्रक्चर लीफ हो सकता है। दैट मींस सिंपल सी बात है, जब एक प्लांट अपने आप को प्रोपोगेट करेगा, अपने आप की बाकी एक्स्ट्रा कॉपीज बनाएगा रूट से, स्टम से, लीफ से, इनके लिए एक सिंपल टर्म है बेटा जिस टर्म को कहा जाता है प्रोपोग्यूल। एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन in which a plant propagates other than any structure other than the seed, that structure can be root, that structure can be stem, that structure can be leaf. This phenomenon is called as vegetative propagation. तो बेटा vegetative propagation भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा। अब बात करते हैं बेटा forms of stem की। Now in this lecture I am going to discuss the forms of stem. बेटा फॉर्म्स ऑफ स्टम होता क्या है? एज फार एज द फॉर्म्स ऑफ स्टम इज कंसर्न, नॉट ओनली, आप ऐसा नहीं समझना कि स्टम हमेशा, फॉर एग्जांपल ये लेवल ऑफ सॉइल है, स्टम हमेशा इरेक्ट होगा, एरियल पोर्शन तो है, आपको हमेशा एहसास होता है स्टम जो है इरेक्ट होगा, नहीं, देयर आर सम स्टम्स व्हिच आर वीक एंड फ्रेजाइल। सो वो वाले स्टम्स क्या करते हैं? These stems like prostate, they grow horizontally on the surface of ground. So इस वाले स्टम को नाम हम दे सकते हैं वर्टिकल स्टम, लेकिन इस वाले स्टम को बता सकते हैं इरेक्ट स्टम। लेकिन वो वाला स्टम जो वर्टिकल नहीं है, क्या हम उस स्टम को नहीं बोल सकते हॉरिजॉन्टल स्टम? क्या हम उस स्टम को नहीं बोल सकते प्रोस्टेट स्टम? There are some stems which are vertical, but there are some stems which lie prostate or horizontal on the surface of ground. Why they lie horizontally? Why they grow horizontally? Because these are green, these are fragile, these are weak. ठीक है, जब एक स्टम वीक है, फ्रेजाइल है, तो वो क्या खड़ा नहीं हो सकता। They grow horizontally on the surface of soil. Now बेटा बात करते हैं forms of stem की। Let us discuss the first category of stem. The first category of stem, it is called as erect stem. अब erect stem आपको पता है, erect stem वो वाला stem होता है जो stem strong होता है, इसको strong stem भी हम बताएंगे। और जब stem strong होगा, it grow vertically upwards, वो वाला stem
जो ग्रो करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स, उस टाइप ऑफ सिस्टम को कहा जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग सिस्टम। इस टाइप ऑफ सिस्टम को कहा जाएगा इरेक्ट सिस्टम, एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम विल ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। नाउ एज फार एज इरेक्ट सिस्टम इज कंसर्न, इसका पहला पार्ट जो है, पहले वाले पार्ट को कहा जाता है बेटा कॉर्डेक्स और कॉलमनर। शायद इससे पहले मैंने ये डिस्कस किया है कॉर्डेक्स और कॉलमनर क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। एक अनब्रांचेड सिस्टम होता है, क्राउन ऑफ लीव्स एट द टॉप होता है, इस वाले सिस्टम को कहा जाता है कॉर्डेक्स और कॉलमनर। एग्जाम्पल आपको पता है पाम में होता है, एग्जाम्पल आपको पता है बेटा कोकोनट में होता है, हाँ एग्जाम्पल आपको पता है पाम ट्री, कोकोनट ट्री। इन दीज केसेस देयर इज एन अनब्रांचेड सिस्टम विद अ क्राउन ऑफ लीव्स एट द टॉप, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट इज कॉल्ड कॉर्डेक्स और कॉलमनर। उसके बाद बेटा सेकंड वाला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। इरेक्ट सिस्टम का एक और पार्ट होता है जिसका नाम है कल्म, ठीक है। एज फार एज दिस कल्म इज कल्म, कल्म कैसा सिस्टम होता है, कल्म एक ऐसा सिस्टम होता है जो जॉइंटेड सिस्टम होता है, मैं समझाऊंगा जॉइंटेड सिस्टम क्या होता है। बट इन दिस केस देयर आर सॉलिड नोड्स, in this case there are solid nodes but hollow internodes. In this case there are solid nodes but there are hollow internodes. अब आपको बेटा एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। ये वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है, कॉलम वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों बैम्बू में। नाउ इन दिस सिस्टम आप समझो ये वाला नोड है सॉलिड नोड हॉलो इंटरनोड, अगेन सॉलिड नोड हॉलो इंटरनोड, अगेन सॉलिड नोड हॉलो इंटरनोड। ये वाला जो है इट इज एक्चुअली ए सॉलिड नोड, और ये वाला जो है इट इज एक्चुअली ए हॉलो इंटरनोड। सो ये टाइप ऑफ सिस्टम इन विच देयर इज हॉलो इंटरनोड बट ए सॉलिड नोड, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट इज कॉल्ड एज कॉलम। सो ये बेटा बात आ गई फॉर्म्स ऑफ सिस्टम में। हमने पहला कैटेगरी खत्म किया जिसका नाम है इरेक्ट और स्ट्रॉन्ग सिस्टम। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड कैटेगरी, second category of system that is called as weak system। बेटा जब बात weak system की करते हैं आपको ऑलरेडी पता है वो वाला सिस्टम जो weak होगा, जो system which are green, system which is usually green, it is usually fragile, it is green, it is usually fragile, and this type of system grow horizontally। एक ऐसा सिस्टम जो ग्रो करेगा horizontally on the surface of soil, वो वाला सिस्टम जो ग्रो करेगा horizontally on the surface of soil, this type of system is called as weak system। so वो वाला सिस्टम जो ग्रो करेगा horizontally on the surface of system, this type of system is called as weak system। जब बेटा weak system की बात करते हैं, this weak system is of 3 types। इसको आसान बनाएंगे, इसी के साथ मैं लेक्चर कंक्लूड करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा मॉडिफिकेशंस ऑफ सिस्टम की। नाउ एज फार एज द वीक सिस्टम इज कंसर्न, ये वीक वाला सिस्टम जो है, द फर्स्ट टाइप ऑफ वीक सिस्टम इट इज कॉल्ड एज ट्रेलर, द सेकंड टाइप ऑफ वीक सिस्टम इट इज कॉल्ड एज क्रीपर, द थर्ड टाइप ऑफ वीक सिस्टम इट इज कॉल्ड एज क्लाइंबर। पहला जो टाइप ऑफ वीक सिस्टम है इट इज कॉल्ड ट्रेलर, दूसरा जो है बेटा इट इज कॉल्ड क्रीपर, थर्ड वाला जो है इट इज कॉल्ड एज क्लाइंबर। क्या होता है बेटा ट्रेलर, ट्रेलर फॉर एग्जांपल ये लेवल ऑफ सॉइल है। ट्रेलर एक बेटा वीक सिस्टम होता है विच ग्रोज एट द सरफेस ऑफ सॉइल। आई रिपीट, जो ट्रेलर होता है ये एक ऐसा वीक सिस्टम होता है, इट इज एक्चुअली ए वीक सिस्टम विच यूजुअली ग्रो ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, एंड दिस सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। आप समझो ये वाला पॉइंट नोड है, ये वाला पॉइंट नोड है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। एक ऐसा सिस्टम जो हॉरिजॉन्टली ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल ग्रो करेगा, लेकिन ट्रेलर की एक खासियत होती है, देयर आर नो रूट्स एट द नोड्स, देयर आर नो रूट्स एट द नोड्स। और नोड्स वो वाले रूट्स जो नोड से डेवलप हो जाएंगे, उन रूट्स को तो आपको पता है एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। वो वाला सिस्टम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, बट दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैव नो रूट्स एट द नोड्स,
no adventitious roots at the nodes, this type of system is called as trailer. And one of the example of trailer is called the tridex. One of the example is tridex. और भी एग्जाम्पल से बेटा पोर्टुला का हम एक ही एग्जाम्पल याद रखेंगे. अब बात करेंगे बेटा क्रीपर की. ठीक है, क्रीपर इज इक्वल टू ट्रेलर. जो ट्रेलर होता है वही क्रीपर होता है. तो फिर से हम बात करेंगे, ये एक ऐसा सिस्टम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल. नोड्स और इंटरनोड्स है. इंटरनोड्स आर थिन. ठीक है, लेकिन देयर इज रूटिंग एट द नोड्स. नोड्स के ऊपर रूट्स है. अगर नोड्स के ऊपर रूट्स है तो उस वाले वीक सिस्टम को कहा जाता है बेटा क्रीपर. सो क्रीपर को कैसे आप डिफाइन करोगे? These are actually the trailers. These are actually the trailers, but they give roots at the nodes. So वो वाला weak system जिसके ऊपर adventitious roots at the nodes है, तो उस वाले सिस्टम को कहा जाता है बेटा क्रीपर. उसके बाद क्लाइंबर तो आपने सुना होगा. क्लाइंबर वो वाले प्लांट्स है, वो वाले प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं बेटा, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. सो दोस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स which attach themselves to the nearby structures by developing some special structures, they are called as climbers. ठीक है, like आपने सुना होगा कुछ प्लांट्स टेंड्रिल्स बनाते हैं. टेंड्रिल क्या है वो लीफ मॉर्फोलॉजी में बताता हूं. ठीक है, एक ऐसा क्वाइलिड स्ट्रक्चर है विच इज सेंसिटिव टू टच. फॉर एग्जांपल एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है वाइल्ड पी. हाँ, कॉमन पी नहीं, वाइल्ड पी एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होते हैं बेटा, टेंड्रिल्स होते हैं. सो क्लाइंबर्स वो वाले प्लांट्स है, वीक सिस्टम होता है, लेकिन इन दिस वीक सिस्टम plants develop some special structures for climbing. So these are actually the examples of weak system. So beta ये तो बात आ गई forms of system की. In the next lecture I'll be broadly classify the system modifications. As far as the modifications of systems are concerned, sometimes system get modified. System की modification जो है, they have been broadly classified into 3 categories. One type of system modifications, they are underground. That means there are some systems which are underground. There are some systems which are subaerial. We call them as subaerial modifications. These types called as a underground modification. And there are some systems which are aerial, but they become modified to perform some other functions. These are called as aerial modifications. So all the 3 types of modifications I'll be discussing in the next lecture.